सामने कोई टीम है ही नहीं, मजा नहीं आ रहा। लेकिन पिछले 2 दिन से आज जैसी आपकी उपस्थिति देखी है, जितना भारी संख्या में आप बैठे हैं, मैं जरूर कह सकता हूँ आज वो पूरा आनंद जैसे चुनाव का आता वैसे आ रहा है। मित्रों, इससे पहले जैसा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष की रैली वहां तक के रहा, ये भ्रम सबको खत्म होना चाहिए कि हरियाणा में कोई किसी का गढ़ बाकी बचा है। जितने लालों की राजनीति थी, लोग उसको भूल गए हैं। कुछ लोग कहने लग गए हैं, मैं नहीं कह रहा, वो सब कह रहे हैं अब तो एक ही लाल की राजनीति ध्यान में आती है। तो मित्रों, आज इस मंच पर आपकी इस रैली में हमारे बीच में हमारे बहुत ही युवा साथी, बहुत जुझारू और जिस प्रकार का एक तर्क संगत सब चर्चाओं को आपने विराम दे दिया है। इसकी सीट है, उसकी सीट है, जातियों में ये जाति है, वो जाति है। और सोनीपत के लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया, जो मेरे कान पर बात पड़ी है, कि अगर जातियां ही देखनी है तो भाई मोदी जी के साथ जो लगा उसी की देखो, बाकियों क्यों देखनी है। क्योंकि इस बार ये वोट मोदी जी के लिए, मोदी जी को एक ताकत देने के लिए, 400 पार का जो नारा उसको पूरा करने के लिए, और हरियाणा में लोकसभा के 10 के 10 कमल खिलाने के लिए इस प्रकार का ये चुनाव ये इस बार फिर से हो रहा है। मित्रों, हमारी पूर्व मंत्री जिनकी उम्र 25 साल से कम है, 18 से 25, वो जरा हाथ खड़े करो एक बार। ये देखो पूरा कोना ये भरा हुआ, पूरा ये कोना भरा। 18 से 25, मैं इसलिए हाथ खड़ा करा रहा हूँ कि ये हमारे वो साथी हैं जो अपने जीवन का शायद पहली बार वोट डालेंगे, जिन्होंने अभी पहले वोट डाला नहीं है। अब हमारे युवा साथियों की इनकी भावना ही अलग टाइप की है, इनकी उमंग अलग टाइप की है। क्योंकि युवा साथी आज के युग में असल जीना तो उन्होंने शुरू किया है। अब सारे देश में, प्रदेश में जो बातें हैं उनका अध्ययन सबसे ज्यादा इन लोगों का है, ये पढ़ाई के तरफ निकले हैं। हमारा 6ठे फेज में चुनाव है 25 मई को। जगह जगह हम रैलियां कर रहे हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में से लगभग 40 विधानसभाओं की रैलियां हमारी हो चुकी हैं। अभी और 50 बाकी हैं। आने वाले 10 तारीख तक हम सब की सब 50 जो रैलियां हैं वो सारी संपन्न कर देंगे। जनता में जो इस प्रकार का एक माहौल बना है, जैसे एक लहर चली है, इसमें से वोट मांगना हमारा काम है। हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाकर के वोट मांगेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार पहले की प्रकार से हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। उसी दिन कहाँ 13 मई और कहाँ आज 13 मार्च और कहाँ आज अप्रैल का आखिरी सप्ताह। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए। क्यों? घर के अंदर झगड़े बहुत हैं। कहीं झगड़े ज्यादा हैं, जहाँ थोड़ा 2-4 नेता ज्यादा हैं, और जहाँ हार का उनको तंग कर रहा है विषय, वहां उनको चुनाव लड़ने वाले कोई नहीं मिल रहे। सौदेबाजियां हो रही हैं कि खर्चा कौन देगा। पार्टियों कहते इतना खर्चा लगेगा, वो कहते हैं कम है, ज्यादा दो, पार्टी कहता है कम लो। उस सौदेबाजी में लगे रहे, कहना कहीं सौदे बटे होंगे तो जा करके उन्होंने घोषणा की है। मित्रों, ये जीत का आश्वस्त आदमी वो अलग तरह से काम करता है। हार में जो आदमी छुपा होता है अलग तरह से काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर आपको ध्यान में आ गया होगा। 1.5 महीने का अंतर प्रत्याशियों की घोषणा करने में। आखिर ऐसी बड़ी कौन सी बात होती है? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने बैठ के निर्णय लिया, हमसे रिपोर्ट मांगी, हमने दी, अगले दिन घोषणा कर दी है। और उनकी पार्टी 20 बैठकें करी उन्होंने, कभी श्रेणी कमेटी, कभी कार्य समिति, कभी कुछ कभी कुछ। आज आए के आज, आज आए के आज, आज आए के आज। उनके कार्यकर्ता भी परेशान हुए, लेकिन ये उनके घर की बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन ये बौखलाहट हार की। और एक दूसरी बौखलाहट ये कि देश को आजाद हुए 47 से लेकर के और आज लगभग 76 साल हो गए। मित्रों, 76 सालों में, 70 सालों में 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। 55 से 60 साल।
मोदी जी का रहा 10 साल का, जो काम मोदी जी ने 10 साल में किए वो अपने 55 और 60 साल में भी कर नहीं सके। उनको ये पछतावा है। नारे लगाते रहे, आज भी लगा रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं? झूठे नारे। क्या आएंगे, गरीबी हटा देंगे। अरे नारा इंदिरा गांधी ने राहुल गांधी की दादी 1970 में लगाया था और 70 में इसी नारे पर उन्होंने अपना राज बनाया था। 1970 के बाद आज 54 साल के बाद फिर से वो नारा याद आ रहा उनको। अब ये पता नहीं है कि मोदी जी ने 20 करोड़ परिवारों को अपने बीपीएल से बाहर निकाल लिया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 20 साल के 20 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। हरियाणा में तो हमने और आगे बढ़ करके काम किया। देश भर में गरीब कौन जिसकी इनकम आय 1,20,000 रुपया साल से नीचे है उसको गरीब माना गया देश भर में। हमने कहा नहीं, ये संख्या हमारी कम है, ये सिर्फ 70 लाख में से 15 लाख परिवार हैं। हम और लोगों की भी सहायता करना चाहते हैं। उस लिमिट को हमने 1,20,000 को 1,80,000 कर दिया और थोड़े से लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी मदद भी हम करेंगे। वो हमारे 29 लाख परिवार होंगे। देश में पहला राज्य है जिसमें बीपीएल की लेवल हमने और ऊंचा किया और इसके कारण से उन सबको, चाहे राशन का लाभ है, चाहे मकान का लाभ है, चाहे उनके घर में रसोई गैस की बात है, चाहे उनके घर में नल से जल पहुंचाने की बात है, चाहे बिजली की बात है, आयुष्मान के कार्ड की बात है, इन सबको दिया जा रहा है। आयुष्मान केंद्र की योजना से सिर्फ 15 लाख परिवारों को था, 1,80 करते ही ये 29 लाख परिवारों को हो गया। और हमने तो उसके आगे बढ़ करके एक और काम किया कि जिनकी आमदन 3 लाख रुपए साल है उससे भी मात्र 1500 रुपया लेकर के उनको भी जोड़ लो, 7 लाख परिवार वो उसमें जुड़ गए। अब 36 लाख हो गए। और कुछ लोगों का सुझाव आया कि कोई ऐसा सिस्टम बना दें, सबको जोड़ दें। हमने कहा ठीक है, हिसाब काम लगाया कि अगर हर परिवार से 5,000 रुपया ले लिया जाए तो 5,000 लेकर के, यानी जिनके 3 लाख से ऊपर है, ऐसी अगर 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी साल की इनकम है, सिर्फ 5,000 का लेकर के उनका भी 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख के बदले 5 लाख का बीमा कोई देता नहीं है। ये आज गरीब परिवार को सबसे बड़ा सुख है। कोई बीमार हो जाए, उनको लगता है कि खर्चा करने के लिए, बिल भरने के लिए मुझे अब घर में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पैसे हैं, सरकार अपने आप दे देगी, कोई भी हो। और मोदी जी ने तो एक और काम किया। अभी जो नया संकल्प पत्र घोषित हुआ है, उस संकल्प पत्र में उन्होंने कह दिया कि देखिए कोई योजना कैसी कोई बनाए, लेकिन जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कितनी ही आमदन हो, करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, गरीब अमीर सब 5 लाख रुपया हर एक बुजुर्ग के इलाज के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका सबका इलाज हम कराएंगे। ये 70 साल के बुजुर्ग का किया। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं, इतनी योजनाएं बनाई हैं कि उनको कांग्रेस तो सारी उम्र 10 जन्म में बना नहीं सकती है। उन्होंने कहा हम जातिगत पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे। हमने भी हरियाणा में एक का नारा दिया। मोदी जी ने कहा कि जातियों की लड़ाई बहुत हो गई, अब ये जातियों की गणना करने का भी समय नहीं है। आज सारे समाज को एक परिवार मानने का विषय है। इन्होंने तो अपना परिवार, मैं, मेरा बेटा, मेरे परिवार के बाकी लोग, बच्चे, भाई बहन, वो सब मिला के मेरा परिवार, और इसी परिवार को देश मान लिया। ये अगर पनप गया तो देश पनप गया, ये इनकी थ्योरी है। लेकिन मोदी जी ने कहा देश की 130 करोड़ जनता, हरियाणा की 2,82,06,995 लोग, ये मनोहर लाल का परिवार है। 130 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। सारा देश हमारा परिवार है। इस परिवार की सेवा करना ही हमारा धर्म बनता, दायित्व बनता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2014 में, मित्रों, इन्हीं कांग्रेसी लोगों ने बातें बहुत उड़ाई। इनका ये मनोहर लाल, इसको क्या पता राज क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है। 1 महीने बाद सपने लेने लग गए, ये आज गया कल गया, आज गया कल गया। हमने कहा देखिए, जिस प्रकार का अनुभव आपका है, लूटने का, खसोटने का, हर आदमी का हाथ दूसरे आदमी की जेब में, ये लूट खसोट, ये हमारा अनुभव नहीं है। ये कोटे बांटना, रिश्वत लेना, ये भ्रष्टाचार, ये हमारा अनुभव नहीं है। हाँ, 40 साल का अनुभव मेरा 2014 में सेवा करने का अनुभव, ये मेरा 40 साल पुराना था।
मित्रों तब जाके विषय बने, नई योजनाएं बनी, परिवार पहचान पत्र बना, लोगों के राशन कार्ड घर बैठे बने, और पेंशन जो है घर में लोग जो बैठे उनकी पेंशन देने का काम किया। जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई 45 साल की उम्र, उसके बाद उनकी भी पेंशन बांध दी। दुर्भाग्य से किसी भाई की पत्नी चली जाए, एक पत्नी का पति चला जाए, वो हमारी विधवा बहन, उसकी तो पेंशन पहले से है। लेकिन बहनों ने कहा कि कुछ हमारे पुरुष ऐसे हैं जिनकी पत्नी की डेथ हो गई, छोटे बच्चे उसको भी पालने पड़ते हैं, हमने 3000 रुपया पेंशन उसकी भी कर दी, उसकी भी कर दी। तो ये सारे काम क्यों किए? केवल इसलिए कि सेवा का भाव है। आज भी कोई समस्या आती है तो उसको हम तुरंत दूर करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं, इन्होंने देश में जो दुनिया भर की समस्याएं थी उसको अपने दिया, कभी इन्होंने परेशानी इनको नहीं। हमने उन सब समस्याओं का हल किया तो ये परेशान हो गए। हमने 370 हटाई, परेशान हो गए। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया, परेशान हो गए। 3 तलाक की बात हमने इसको ठीक किया, 3 तलाक का प्रथा खत्म की, ये परेशान हो गए। आतंकवाद पंजाब में, जम्मू कश्मीर में खत्म किया, ये परेशान हो गए। नक्सलवाद खत्म किया, ये परेशान हो गए। नॉर्थ ईस्ट में आज राष्ट्रवाद का नारा चल रहा है। सारे प्रदेश जो अलगाववाद से दूर जाते जा रहे थे, इस देश से कटने की बात कर रहे थे, आज वो भारतवर्ष के अंग हो गए हैं। इसलिए इनको परेशानी हो गई है। आज देश जुड़ता जा रहा है, देश का समाज सुखी है, इनकी परेशानी बढ़ गई है। मित्रों, हर 5 साल बाद चुनाव आता है, इस परेशानी के अंदर सब चीजें होंगी। आज हम भले ही कहेंगे कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन आखिर पार्टी के नाते चुनाव तो चुनाव है। इस चुनाव में सबने मेहनत करनी है। देश के प्रधानमंत्री ने सब काम किए। हरियाणा में हमने हर वर्ग के लिए जो समस्याएं थी